Hello energetic engineers, welcome back to my YouTube channel Engineering जिंदाबाद। प्लीज सब्सक्राइब इट पहले तो। हाँ, तो आई एम प्रगति अग्रवाल और आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कंट्रोल सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स हैं। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में टाइमिंग सेगमेंट के जितने सिग्नल्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। ये टाइमिंग सेगमेंट के x1 x2 पेजेस ऑफ क्लॉक आउट है। तो ये क्या है, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बाकी के सेगमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए थे, उसमें मैंने टिक लगा रखा है। हमने डिस्कस कर लिया था इंटरप्ट्स किस तरीके से आते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल, नॉन मास्केबल। हमने एएलयू में कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं तो उसके अंदर एक्यूमुलेटर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। बाकी जो 5 पैरिटी फ्लैग्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर, पैरिटी, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी, ये कैरी एंड कैरी, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। रजिस्टर्स थे हमारे WZ, PC, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, BCD, EHL, और फिर हमने बात की थी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर की, किस तरीके से इसमें रखा जाता है और ये डिकोड करके बताता है माइक्रो प्रोसेसर को कि इंस्ट्रक्शन क्या है। फिर उसके बाद सीरियल इनपुट आउटपुट, सीरियली डेटा अंदर कैसे आ रहा है, बाहर कैसे जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के। और फाइनली था हमारा ये जो टाइमिंग सेगमेंट। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अभी आता है कंट्रोल सेगमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल सेगमेंट में यहाँ पर तो रहे हमारे मतलब ये मैंने अलग अलग ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड कर रखे हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं यहाँ से इसे इरेज कर देती हूँ। ये पिछली हमारी हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा बात कर ली, वो डायग्राम मैंने इसलिए रिमूव किया है क्योंकि स्पेस नहीं था आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का। अभी मैं बात करती हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे सिग्नल्स। तो ये है कंट्रोल सिग्नल्स हमारे, ठीक है। ये रेडी, रीड, राइट एंड एड्रेस लेच एनेबल है, इसका फुल फॉर्म ALD, ठीक है। लेच की स्पेलिंग LETCH है, ठीक है। हाँ, तो ये और दूसरा यहाँ पर आते हैं हमारे स्टेटस सिग्नल्स, S0, S1 और इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी पे बार लगा हुआ है। तो ये है हमारी स्टेटस सिग्नल्स। देन हमारे पास है हमारी DMA सिग्नल्स। आज हम इस DMA यूनिट यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो कि फास्टर होती है माइक्रो प्रोसेसर से, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये है हमारी रीसेट सिग्नल्स। इसके अंदर रीसेट इन पिन से रिलेटेड कुछ हमारे को स्टफ याद रखना पड़ेगा, तो इसे कैसे रखेंगे मैं उसका लास्ट में आपको एक हिंट भी दे दूंगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रोल सिग्नल्स की, ठीक है। और याद रखना कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स ये दोनों जनरेट करती है हमारी कंट्रोल बस, ठीक है। ये कंट्रोल बस जनरेट करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन कंट्रोल बस पे भी आता है तो आप इनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंट्रोल सिग्नल, रेडी। ये सिग्नल वो है कि देखो भाई हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और उससे है ना बाहर के बहुत सारे डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारे को पता है। तो होता क्या है, कुछ डिवाइसेस हमारे होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी नहीं मिलती है। तो वो जो मतलब इतना याद रखो कि जो स्लोअर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो स्लो होते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है तेज और डिवाइसेस की स्पीड है स्लो। तो वो क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करना होता है माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो इस रेडी पिन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस अगर हमारी ये जो रेडी है या हमारा अगर रेडी 0 है, इसका मतलब अभी हमारे जो बाहर वाले जो स्लोअर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करने की हालत में नहीं है, मतलब डेटा ट्रांसफर करने की हालत में नहीं है, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर इस केस में रहेगा वेट स्टेट में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा वेट स्टेट में रहेगा। रेडी का मतलब अगर रेडी पिन 1 हो गई, इसका मतलब ये कि नाउ दे आर रेडी टू ट्रांसमिट द डेटा। मतलब वो जो स्लोअर डिवाइसेस हैं, स्लोअर डिवाइसेस कैन नाउ ट्रांसफर द डेटा, कैन ट्रांसफर लिख दिया मैंने, कैन ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है। अभी ये जो स्लो डिवाइसेस है ये ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को। अभी बात करते हैं रीड पिन की, ठीक है। तो रीड के ऊपर लगा हुआ है बार। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बोले कि ये सिग्नल अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये सिग्नल है एक्टिव, और अगर ये हम बोलते हैं 1 है तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्टिव नहीं है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। हमें एक बात पता है, हमने पढ़ रखी है कि 0 बार इक्वल टू 1 एंड 1 बार इक्वल टू 0। मतलब अगर रीड बार 0 है तो 0 बार इक्वल टू 1, मतलब 0 का अगर पिन, इतना दिमाग में रखो कि अगर ऊपर ये जो लाइन लगी है ना, बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब 0 के अंदर तो ये एक्टिवली बिहेव करेगा और 1 के अंदर ये सोया रहेगा, मतलब नहीं, ये एक्टिव नहीं होगा। इट विल नॉट बी एक्टिव इन केस इफ इट इज 1। तो अभी मैं बताती हूँ, अगर ये 0 है इसका मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर रेडी है
डेटा को रीड करने के लिए, आरडी का मतलब रीड करने के लिए, ठीक है, रेडी टू रीड, रेडी टू मतलब कैन रीड लिख सकते हैं। और यहां पर हमारा अगर 1 हो रखा है, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर विल नॉट परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन, है ना, यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली केस गोज विद राइट डब्ल्यू आर बार, कि अगर 0 है डब्ल्यू आर बार, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर राइट बार 1 है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम आते हैं अपना फाइनल कंट्रोल सिग्नल, जो कि है एड्रेस लेच एनेबल, यानी कि ALE। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक बहुत ही क्यूट सा डायग्राम दे रखा है। तो होता है क्या, जैसे अपने पास ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एड्रेस डेटा बस भी लगी हुई है AD0 to AD7, और हमारे पास एड्रेस बसेस भी लगी हुई है A8 to A15, ठीक है। तो हमारे को पता है कि A8 से A15 ये वाली जो मैंने बना रखी है, ये तो अकेली एड्रेस बस है, ठीक है, इससे तो सिर्फ एड्रेस जा ही रहा है, नॉर्मल है ये बात। तो अब हमें बात करनी है इसकी, कौन सी, AD0 to AD7, यानी कि एड्रेस डेटा बस, ठीक है। ये है मल्टीप्लेक्स्ड, मल्टीप्लेक्स यानी कि यहां से एड्रेस भी आ सकता है, यहां से डेटा भी आता है, ठीक। अभी दोनों तरीके से बिहेव करती है। तो हमारे को क्या है कि इसको कभी तो एड्रेस की तरीके से यूज करना है, और कभी हमें इसमें इसे डेटा की तरह यूज करना है, डेटा बस की तरह यूज करना है। तो ये कैसे होगा, इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल होती है। डीमल्टीप्लेक्सिंग उसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर दोनों चीजें आ रही है, पर हमारे को क्या लेना है, तो वो हमने सेपरेट कर दी वो चीज, है ना। तो ये जो डी लेच लगा हुआ है, ये जो है ना लेच, ये क्या करता है, ये एड्रेस की तरीके से ट्रीट करवा देता है इस चीज को। मतलब 80, मतलब हमारे पास सपोज 20 वैल्यू आई, ठीक है, 20 वैल्यू यहाँ पर आई, ठीक है, ये 7 लाइन, ये पूरी 8 लाइन होगी, ठीक है। AD7 to AD0 लिख रखा है, इसका मतलब ये इस तरीके से है, AD7 to AD0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये जो 8 लाइन है, इन पे अगर वैल्यू आई 20, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 20 अगर आई है, और हमारा जो ALE है ना, ALE अगर ये है 1, इसका मतलब ये 1 है, मतलब ये इसको एनेबल कर दिया इसने, ये 1 है, ये यहाँ पर ये पूरी लाइन दिख रही है आपको कनेक्टेड, इसने इस लैच से जिससे कनेक्टेड है ये 1 हो गया, इसका मतलब ये लैच हो गया एनेबल। अब ये खुल गया, इसका मतलब यहाँ पर ये एड्रेस के फॉर्म में 20 यहाँ पर हमारे को मिलेगा, पर यहाँ पर जो 20 आएगा वो हो जाएगा डिस्कार्ड, ठीक है। तो वो डेटा के फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ना रिसीविंग डेटा, ये डेटा के फॉर्म में नहीं मिलेगा, सिर्फ एड्रेस के फॉर्म में मिलेगा अगर ALE पिन 1 है तो। अगर ALE हो जाती है अपनी 0, मतलब लैच हो गया बंद, ठीक है। तो अब ये तो गया। अब यहाँ पर अगर फिर से 20 आता है, तो ये डेटा की तरीके से रिसीव होगा, हमारे को यहाँ पर रिसीव होगा। अगर 1 था तो यहाँ पर रिसीव होता है इन दी फॉर्म ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ALE, कि अगर 1 होता है तो हमारे को एड्रेस की तरीके से हमारी ये AD0 to AD7 बिहेव करती है, नहीं तो अगर 0 है तो ये करती है डेटा बस की तरीके से बिहेव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेटस सिग्नल्स। स्टेटस सिग्नल्स में हमारे पास 3 सिग्नल है, S0, S0, S1, IO/M बार। तो आपको मैं बता दूं कि S0, S1 होते हैं कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आप थोड़ा शॉर्ट में, पहले मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझा देती हूँ ये क्या है। तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, रीड, राइट एंड फेचिंग। बेसिकली ये ऑपरेशंस होती है जिनको ये हेल्प करते हैं परफॉर्म होने में। तो इनका अगर आप देखो कि मतलब इन्हें लर्न करने का तरीका सबसे सिंपल ही है कि हम जनरली बोलते हैं ना रीड राइट ऑपरेशन, हम ऐसा तो नहीं बोलते राइट रीड ऑपरेशन, ठीक है। तो दिमाग में रखो कि एक तो रीड राइट है ना, इस टेबल को याद करने का तरीका बता रही हूँ। हम कभी भी नहीं बोलते राइट रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हम बोलते हैं रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो रीड राइट अभी, तो इसका मतलब रीड पहले आया, और हम कभी भी 0-1 बोलते हैं, है ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम 1-0 बोले। कि बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप बोलते हो 0-1, है ना। तो 0-1 याद है आपको, पहले नंबर पे, आपको पहले नंबर पे रीड याद है, ठीक है, रीड राइट में से रीड याद है। तो 0-1 लिख दिया आपने और यहाँ पे रीड लिख दिया। अब क्या करो, 0-1 को उल्टा कर दो, 1-0, अब राइट लिख दो, ठीक है। और बाकी 1-1 पे होता है फेच, ठीक है। 0-0 पे मैंने ये रेड पेन में हॉल्ट इसलिए डाल रखा है बिकॉज 0-0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब इस तरीके की कंडीशन कभी भी नहीं होती है,
इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस पे लगा रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो सिर्फ ये 3 भी बनाकर रख सकते हो एग्जाम में, दैट्स इट। अब मैंने ये क्यों बना रखी है यहाँ पे, तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको टेबल बनाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए दी है। अब मैं इसे कैसे फिल करेंगे हम इस टेबल को, लेट मी एक्सप्लेन। मतलब बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, अपने आप आ जाएगी बहुत ही प्यार से, ठीक है। ओके, तो हमारे पास है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो छोटी सी टेबल बताई है ना, ये काफी काम की है। आप ऐसा करो 0 1, ठीक है, 1 0 और 1 1 डाल दो, ठीक है। लर्न करने का तरीका साथ साथ बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम एग्जाम में बहुत बुरे तरीके से मिक्स होते हैं, राइट। अब दोबारा से ये तीनों की तीनों चीजों को रिपीट कर दो, जो आपने यहाँ लिखा है ना 0 1 1 0 1 1 ही लिखा है अभी तक S0 S1 के अंदर, फिर से इसी कॉम्बिनेशन को रिपीट करो 0 1 1 0 1 1, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, ये तो हमने काम कर लिया अपना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें सपोज अभी जो ऑपरेशंस परफॉर्म करानी है पहले नंबर पे, वो करानी है मेमोरी डिवाइसेस से परफॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि मेमोरी डिवाइसेस पे परफॉर्म करानी है, मतलब अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये बार लगी हुई है, इसका मतलब ये 0 पे एक्टिव होगी। तो अगर IO/M बार में 0 है, इसका मतलब मेमोरी एक्टिव है, इनपुट आउटपुट एक्टिव नहीं है, मेमोरी एक्टिव है, क्योंकि 0 है मेमोरी एक्टिव है, ठीक है। तो 0 0 0 ये तो है मेमोरी के इंस्ट्रक्शन, और फिर से 3 बना दो इनपुट आउटपुट के लिए, तो 1 1 1, ठीक है। तो 1 का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट एक्टिव, ठीक है। तो हमने इन्हें बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली बात तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 उसी में रिपीट कर दिया कंफ्यूजन ना होने के लिए, ठीक। और यहाँ पर 3 0 लगा दिया, यहाँ पर 3 1 लगा दिया, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे को क्या करना है, इन दोनों चीजों को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, इन तीनों चीजों से हम मतलब समझेंगे। मैं इस तरीके से प्लान सुना देती हूँ, ठीक है। और ओके, तो अभी हमने ये बना दिए, अब हम इसे फिल करेंगे। इनका मतलब क्या हुआ, 0 1 का मतलब मैंने आपको बताया था रीडिंग होता है। अब रीडिंग किसकी हो रही है यहाँ पे, 0 का मतलब मेमोरी, तो मेमोरी की रीडिंग हो रही है, तो हम पहले तो लिखेंगे यहाँ पे मेमोरी रीड, ठीक है। उस हिसाब से अब हम अपनी रीड और राइट को 0 1 दे देंगे। कैसे देंगे, मेमोरी को रीडिंग कर रहे हैं भाई, रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग होने के लिए इसको 0 रखना जरूरी, ठीक है, तभी तो ये रीड पिन एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो इसको 0 रख दिया। नेक्स्ट, हमने 1 0 का मतलब क्या समझा था, राइट। राइट किसको कर रहे हैं, मेमोरी, तो मेमोरी राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 है तो मेमोरी एक्टिव है। अब मेमोरी राइट, तो पहले लिख दो मेमोरी राइट, ठीक। अब मेमोरी राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब राइट पिन का होना जरूरी है 0 और ये लो, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं इसकी, 1 1 हमने क्या समझा था, फेचिंग होता है इसका मतलब, तो फेचिंग हो रहा है, तो किससे फेचिंग हो रही है, मेमोरी फेच हो रही है, तो यहां लिख दिया हमने मेमोरी फेच, ठीक है। और यहां पर आएगा अपने, क्योंकि मेमोरी फेच हो रही है, तो ये हो जाएगी अपनी वेट अ मिनट, ये अपनी रीड राइट, ये हो जाएगी अपनी 1 1, ठीक है। ना तो रीडिंग हो रही है ना राइटिंग हो रही है। एक मिनट, मतलब मुझे यहाँ कंफ्यूजन है कि फेच हो रहा है तो रीड पिन का उसमें रोल रहेगा ना। मैं आपको एक बार इस चीज को कमेंट्स में अपडेट कर दूंगी, मेरे को जितना याद है, क्योंकि फेच हो रहा है तो ये रीड पिन काम आएगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि जो रीड है और राइट है, हाँ, तो अभी हमारे को इसकी बात करनी है, ओके ओके। तो हमारे 0 1 का मतलब हो गया रीड। अभी किससे रीड हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो हमने बोल दिया यहाँ पे IO रीड, ठीक है। और क्योंकि रीड हो रहा है 0 1 एंड इसके अंदर हमारे पास 1 0 है, इसका मतलब है राइट, तो IO राइट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे IO राइट,
अब यहाँ पर हमारे आएगा, क्योंकि राइट ऑपरेशन परफॉर्म होनी है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, और ये फाइनल कंडीशन है, इसको याद रखना कि यहाँ पे 1 1 सारे के सारे हो जाते हैं, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के काम आता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दी स्टेटस सिग्नल्स पार्ट। अब हम बात करेंगे डीएमए सिग्नल्स के लिए। तो डीएमए सिग्नल्स में क्या होता है कि दो पिन्स होती हैं अपनी, एक तो होल्ड और मतलब दो सिग्नल्स होते हैं, एक तो होल्ड और एक एचएलडी। तो इनके बारे में मैं आपको पहले तो ये डायग्राम शो कर रही हूँ कि ये तो है हमारी डेटा मेमोरी एक्सेस, एक मिनट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो ये हमारी जो डीएमए है ये फास्टर होती है माइक्रो प्रोसेसर से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ये माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल आकर भेजती है ना, तो भाई माइक्रो प्रोसेसर में दम नहीं होता है इतना कि वो अपना मतलब अपने आप के अंदर इसके एड्रेसेस ले और फिर इसको हेल्प कराए मेमोरी से इंटरेक्ट करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई मैं अपनी कमांड्स रिलीज कर रहा हूँ अपनी बसेस पे से। तो जैसे हमें पता है ना कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा बस है, एड्रेस बस है, तो ये क्या करता है, ये अपनी बसेस रिलीज कर देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिर हमारी जो डीएमए होती है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो सीधा सीधा जाती है और मेमोरी से डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करती है और उसमें डेटा ट्रांसफर करती है। तो किस तरीके से करती है, होल्ड और एचएलडी सिग्नल्स जब हो रहे होते हैं, इन सबके बीच में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं, मतलब कुछ होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सीधा इसने होल्ड किया और माइक्रो प्रोसेसर ने इसे एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ लो भैया कर लो जो करना है तुम्हें अब मेरी बसेस के साथ। थोड़ी देर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना माइक्रो प्रोसेसर, वो भी तो अपना सब कुछ मतलब सेव वगैरह करेगा जो अपनी इंटरमीडिएट चीजें कर रहा था, और उसके बाद ही तो इसको बोलेगा कि हाँ भैया अब तुम मेरी चीजें यूज कर सकते हो। तो वो क्या करता है कि मैंने 7 स्टेप्स में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पहले तो जैसे होल्ड सिग्नल रिसीव करता है माइक्रो प्रोसेसर, तो मैंने लिखा है होल्ड सिग्नल रिसीव्ड। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे होल्ड सिग्नल आया डीएमए से, वो अपनी सारी की सारी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी को जैसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि उसे टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो रोक देता है, ठीक है, मतलब ब्लॉक कर देता है उन ऑपरेशंस को, मतलब टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए डिसेबल कर देता है, ठीक है। तो उसने अपनी ऑपरेशन रोक दी, टेम्परेरी सस्पेंड कर दी। अब उसके बाद क्या होगा कि वो अपने जितने भी अभी तक उसने इंटरमीडिएट प्रोसेसेस की थी, उनकी वजह से कुछ रिजल्ट्स आए थे, उनको जो अपनी स्टैक होती है ना, जैसे स्टैक पॉइंटर मैंने बताया था, मेमोरी तक को के टॉप पे पॉइंट कर रहा होता है, तो वो जो स्टैक होती है उसके अंदर वो अपना सारा का सारा जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको सब कुछ डाल देता है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी सारी बसेस को क्या करता है, रिलीज कर देता है, बोले छोड़ देता है, बोले हाँ मेरा ये जो डीएम है ना, ये जाके मेमोरी से इंटरेक्ट कर लेगी इन बसेस के थ्रू, मैं छोड़ देता हूँ इन्हें, ठीक है। तो अपना कंट्रोल हटा देता है बसेस से। उसके बाद क्या होता है कि ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है दोबारा, यहाँ पर ये होल्ड को का एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ तुमने मुझे रुकने के लिए कहा तो मैं रुक गया हूँ, मैंने तुम्हें बसेस दे दी है, इस तरीके का ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। उसके बाद क्या हुआ, अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सीधा, मतलब ये सीधा इन बसेस के थ्रू इंटरेक्शन बना लेती है, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर उड़ गया बीच में टेम्परेरी पर्पस के लिए। अभी ये क्या हो रहा है, सीधा डीएमए से मेमोरी पे डेटा जा रहा है, ठीक है। तो डीएमए ने क्या किया, डेटा ट्रांसमिशन किया डायरेक्ट टू मेमोरी, इसलिए इसको हम ये भी बोलते हैं इनपुट टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर। मैंने फिगर का नेम इसलिए इनपुट टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर दिया है, ठीक है। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, एक बार डीएमए ने अपनी ऑपरेशन कंप्लीट कर ली, माइक्रो प्रोसेसर रीगेन कर लेता है कंट्रोल अपनी बसेस का, मतलब फिर से वो उनका बाप बन जाता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर डीएमए सिग्नल्स। अब हम बात करेंगे रीसेट इन और रीसेट आउट, यानी कि रीसेट सिग्नल्स के बारे में। तो रीसेट इन है, अगर ये 0 होती है इसका मतलब ये एक्टिव होता है, ये आई एम सॉरी एक्टिव होती है, और 0 का मतलब ये एक्टिव है, और इसका मतलब ये है कि ये अपने माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करेगी, ठीक है। और 1 का मतलब ये अपने माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट नहीं करेगी, ठीक है। अपना माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए काम आती है। अब मैंने आपको कुछ बोला था कि मैं आपको कुछ बोलूंगी, ये मैंने लिख रखा है, याद रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली बात ये है
कि जब ये मैं कह रही हूँ माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करती है, तो किस किस चीज को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रीसेट करती है, ये उन चीजों का नाम मैंने लिख रखा है। ये है अपना एक्यूमुलेटर, एएलयू यूनिट का पार्ट, जो हमने एएलयू सेगमेंट पढ़ा था उसका पार्ट एक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर ए, और एफ यानी कि फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर मैंने आपको बताई थे कि इसके अंदर पूरे के पूरे मतलब साइन फ्लैग था, एक पैरिटी फ्लैग था, एक कैरी फ्लैग था, एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग था, ठीक है, एक जीरो फ्लैग था। तो ये सारे के सारे, ये पूरा फ्लैग रजिस्टर ये रीसेट हो जाता है। उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जीपी का मतलब है जनरल पर्पस, ठीक है। तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो अपने होते हैं बी सी डी ई एच एल, ठीक है। तो बी सी डी ई एच एल जो अपन ने पढ़े थे, जो 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्टर वाले सेक्शन के अंदर, और एक ऊपर टेम्पररी भी होता है, ठीक है, डब्ल्यू जेड। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, बी सी डी ई एच एल। और लास्ट में अपने आते हैं स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। मेरे पास में स्पेस नहीं है वैसे तो, बट यस यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। इनको ये रीसेट करने के काम आता है। तो जो रीसेट इन है, ये एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इन सबको रीसेट करता है। इनको लर्न करने का ये सबसे इजी ट्रिक मुझे यही लगा कि एएफ जीपी एसपी पीसी, मतलब एएफ जीपी एसपी पीसी आप याद रख सको तो। वैसे तो अगर आपको डायग्राम अगर लर्न, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी वैसे कि इस डायग्राम को 8085 के आर्किटेक्चर को आप कैसे लर्न कर सकते हो, इसके डायग्राम को, वो जो यहाँ पे पहले मैंने बना रखा था पिछले वीडियोस में, और उसके बाद ये आपको आराम से अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन वाइज है कि ये जो एक्यूमुलेटर सेक्शन जो अपने एएलयू सेक्शन पढ़ा था उसमें से तो एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर आ रहा है, और जनरल पर्पस रजिस्टर्स इस साइड में बने हुए थे, और उन्हीं के नीचे स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर लगे हुए थे। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एक बार आपको डायग्राम लर्न हो जाता है तो, ठीक है। और रीसेट आउट जो होती है वो अगर 1 है, इसका मतलब वो आउटसाइड डिवाइसेस को रीसेट कर देगी जो माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्टेड है, और ये अगर 0 है तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है, ये डिसेबल्ड रहेगी। सो दैट्स pretty much about टाइमिंग एंड कंट्रोल सेगमेंट। मतलब मैंने पिछले वीडियो में टाइमिंग किया था, आज मैंने कंट्रोल सेगमेंट के सारे सिग्नल्स के बारे में बात की है। मैं ये जो मेमोरी फेच है वैसे तो ये शायद 0-1 ही रहता है, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं कि रीड और राइट शायद दोनों के दोनों 1 होनी चाहिए, बिकॉज फेचिंग हो रही है जब मेमोरी से, तो इन दोनों का क्या ही वर्क होगा। और मैं आपको बाकी कमेंट सेक्शन में अपडेट करके उसके पिन कर दूंगी कमेंट को, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या सीक्वेंस है, और रीजनिंग भी मैं डाल दूंगी कि ऐसा क्यों है। So yeah, that's all for this video. I hope you guys understood all the functioning of all these signals, and आपको ये डायग्राम्स दिमाग में रहेंगे मेरे ख्याल से, मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू कैन, देन डू कमेंट एज वेल। ये मुझे काफी मोटिवेट करता है एंड काफी सपोर्टिव, आपके लिए भी अच्छा ही है। मैं चैनल पे काफी ज्यादा कंटेंट लाती रहूंगी एंड मेरे लिए भी काफी सही रहेगा। सो या दैट्स ऑल, आई वांट टू नाउ रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू।